पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो की मति मारी गई है, या फिर यूं कहें कि अपने ही पैर पर वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज की तारीख में भारत की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती दुनिया की जरूरत और मजबूरी दोनों बन चुकी है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा देश, यूरोपीय देशों से लेकर खाड़ी देश, हर कोई अपने मुल्क की तरक्की के लिए पीएम मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। बीते 8 सालों में भारत की बदलती तस्वीर को देखते हुए अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अगर तरक्की की गाड़ी पकड़नी है तो मोदी के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान के नए नवेले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को ये बात कहां समझ आने वाली है। तभी तो विश्व मंच पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, ऊपर से आतंकवाद का मार, साथ में भुखमरी और गर्त में जाता युवाओं का भविष्य। मूलभूत सुविधाओं के लिए तक आवाज को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऊपर से भुट्टो जैसे नेताओं की जुबानबाजी से मुल्क की बची कुची इज्जत भी जा रही है। इस वक्त पीएम मोदी को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान से बिलावल भुट्टो चौतरफा घिरे हुए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिसेंटर क्या बताया। बौखलाए बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी की तुलना कसाई से कर डाली। उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। भले ही नाम लेकर भुट्टो ने हमला ना किया हो, लेकिन पीएम मोदी के संदर्भ में ही उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद से ही उनके खुद के घर में हंगामा मचा हुआ है। उन्हें अपने ही मुल्क में अपने इस बयान को लेकर खरी खोटी सुननी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि विदेश मंत्री के तौर पर बिलावल के दौरे पर 1 अरब 75 करोड़ डॉलर खर्च किए गए। दूसरी ओर इस सरकार के एक मंत्री ने स्वीकार किया है कि उनके पास लोगों की सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भुट्टो को कम कीमत पर तेल देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी के खिलाफ जहर उगलकर भुट्टो खुद के मुल्क को किसी बड़े खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जिसने पीएम मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बोला है, उसका बाद में क्या हश्र हुआ है वो दुनिया के सामने है। बहरहाल क्या इस वक्त पाकिस्तान किसी विस्फोटक स्थिति में है? आखिर क्यों पाकिस्तान को मोदी जैसा लीडर नहीं मिल पाता? क्या कहती है पाकिस्तान की कुंडली? इसको लेकर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी ने धर्म ज्ञान पर क्या कुछ कहा था, आप भी गौर से सुनिए। देखिए, पाकिस्तान की कुंडली में जो कुंडली है उसमें BVN, GJ, D और S, BVN, GJ एंड S, ये इनिशियल के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं या आगे फ्यूचर में होंगे, वो पाकिस्तान का कल्याण करेंगे जी। अगर आप पास्ट में देखते हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो was very competent PM of पाकिस्तान। उनके कार्यकाल में, जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है हिंदुस्तान से ऊपर थी जी। पर कैपिटा इनकम जो है हिंदुस्तान से ऊपर थी। लेकिन आप ये बताइए, मोदी जैसा मांग रहे हैं पर उसके साथ आप व्यवहार क्या करते हैं, उसको आपने दिया क्या? पॉलिटिकल माइलेज के लिए विपक्ष ने वहाँ के सैनिक जो हेड थे, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया और उनको जो मौत दी, जिसने देश की इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले गया, उसको क्या रिजल्ट दिया? He was assassinated। उसके बाद उनकी बेटी आई, जब भी प्रधानमंत्री बनी, तो उसके साथ भी वही हुआ। बेनजीर भुट्टो बी से, वो जुल्फिकार अली जे से जी। नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान को ऊपर लाने की कोशिश की। उनके साथ समय समय पे क्या होता है वो तो देखा, समय समय पर। अब
नटशेल में मैं आपको ये बताता हूँ कि सब कुछ सबके लिए अवेलेबल होता है, लेकिन उसको आप रिसीव कैसे करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। उस देश की आवाम के ऊपर डिपेंड करता है जी। हमारे देश में 47 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी को भी आवाम ने कलंकित नहीं किया जी। किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। तो उसका मतलब यह है कि कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हम। अगर आज हम 10 पे थे तो कल 15 पे आए, फिर 20 पे आए, फिर 25 पे, फिर 30 पे आए, 50 पे पहुंचे। अब 50 पे हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने भी देश को कंसिस्टेंटली ग्रो किया जी। लेकिन अब जो है 2014 के बाद जो हमको देश को जो प्रधानमंत्री मिले हैं, उन्होंने देश की मान प्रतिष्ठा को सीधा, मतलब ऐसे नहीं, सीधा ग्राफ गया है। आज विश्व में जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे प्रतिष्ठित नेता हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद किए जाते हैं, और जहाँ पे भी वो जाते हैं उनका स्वागत जो है मोदी के नाम से होता है। तो मोदी जैसे नेता के लिए आगे जो है रिसीवर भी तो वैसा होना चाहिए जी। आपके पास एक से एक बढ़िया नेता आए हैं, लेकिन आपने उनको आखिरी मुकाम क्या दिया? उनको आपने उनकी अच्छाइयों को किसने ग्रहण किया? किसी ने नहीं ग्रहण किया। तो व्हाई यू आर आस्किंग फॉर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री? जी। थोड़ा वेट कर लीजिएगा, हो सकता है आपको भी नरेंद्र मोदी जी का जैसे लीडर मिल सके या मिल ही जाए। यानी कि पीओके तो अभी बहुत जल्दी ले ही लेंगे जी। पाकिस्तान के 5 टुकड़ों की भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले कर दी थी, वो समय भी बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान अब बिल्कुल अपने ही कर्मों के कारण एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत बुरी स्थिति में, विस्फोटक स्थिति में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत के खिलाफ जहर उगलना आता है, 24 घंटे कश्मीर का राग अलापना आता है, पीएम मोदी को अनाप शनाप बोलना आता है, लेकिन उन्हें यह नहीं आता कि किस प्रकार पड़ोसी देश के साथ बना कर रखे, किस प्रकार जरूरत में पड़ोसी देश के साथ मजबूत रिश्ते कायम कर सके। वो ये नहीं जानते कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि बतौर विदेश मंत्री भुट्टो का पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना दोनों देशों के रिश्तों पर कितना गहरा असर पड़ेगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।